चलिए चलिए, आवाज सही से आप सबको, पीछे वाले जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, चलिए ऑनलाइन वाले, चलिए जा रहा है आवाज सही से। चलिए, आज हम सब कोई चैप्टर लेके नहीं आए हैं। आज हम लेकर के क्या आए हैं, अब कोई भी प्रश्न सेकेंडों में, यह जितना क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, ये कॉमन चैप्टर है जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एग्जाम में पूछा गया है। हाल ही में एग्जाम हुआ है, उसमें क्या हुआ, पूछा गया है। कौन से एग्जाम हुआ है बीच में डिस्कस करेंगे। तो उस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको हम लेकर के आए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बनाए भी होंगे, कंफर्म बता रहे हैं, बनाए भी होंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स नहीं भी बनाए होंगे, दो प्रकार के स्टूडेंट्स होंगे। लेकिन हाँ, आपके जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उसमें हर एक सभी क्वेश्चन को हम लेकर के अभी आए हैं। उसमें 1 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व होगा। 1 मिनट में कितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ, 1 मिनट में 5 क्वेश्चन, 12 सेकेंड एक क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन पे कितना सेकेंड, 12 सेकेंड। आपको लगेगा सर सही सुन रहे हैं आप, 1 मिनट में 5 क्वेश्चन आप भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ज्यादा नहीं, पूरा क्लास अभी चलेगा, इसके बाद आपको हम बताइए, कमेंट्स कीजिएगा क्या एक मिनट में 5 क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गलती आप सब कहां करते हैं कि एग्जाम में आप सब बार बार बता रहे ना पेन उठाइए ना कॉपी उठाइए। मेरा एक क्या है, एक मेरा स्लोगन हुआ कि ना पेन ना कॉपी, देखते ही क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन था। चलते हम सब क्वेश्चन पे, और जितना क्वेश्चन बताएंगे, यदि किन्हीं को समझने में प्रॉब्लम आए, यदि का तो चांस है ही नहीं प्रॉब्लम का, तो पर भी यदि किन्हीं को आए, बेधड़क कमेंट्स कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का। और हाँ, बार बार बता रहे हैं, बिल्कुल आज के बाद इस आधारित प्रश्नों में कंफर्म बता रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स एग्जाम दिए होंगे, कंफर्म बता रहे, एक क्वेश्चन पे कम से कम 1 मिनट से 2 मिनट लिए होंगे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन चलिए हम ज्यादा क्या बताएंगे, क्वेश्चन पे ही डिस्कस करते हैं। जैसे मेरे पास जैसे पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा। पहला नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, समझे, क्वेश्चन देख लेते हैं हम सब, एक एक करके क्वेश्चन पे डिस्कस करना। जहां किन्हीं को प्रॉब्लम कमेंट्स कीजिएगा। एक इनलेट पाइप एक टैंक का 5/12 हिस्सा कितना मिनट में, 25 मिनट में। एक कोई पाइप है, एक टैंक को 5/12 हिस्सा कितना मिनट भरता है, 25 मिनट में भर सकता है। आपको बताने के लिए धीरे धीरे चल रहे हैं, और हम बता दें, उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा इस आधारित। 12 सेकंड बहुत बता रहे हैं, 10 सेकंड में बनेगा। तो 5/12 हिस्सा 25 मिनट में भर सकता है। वही पाइप उसी टैंक का 3/4 हिस्सा कितने मिनट में भर सकता है। तो हम इस टाइप के प्रश्न को हम बताए हुए थे। अब क्या करेंगे, क्या बता रहा है, 5/12 हिस्सा कितना मिनट में, मीन्स इतना हिस्सा बराबर कितना मिनट, 25 मिनट। जितना हिस्सा दे, 5/12 हिस्सा, तो 5/12 हिस्सा कितना मिनट में, 25 मिनट में। तो 5/12 बराबर देंगे 25, इससे निकल जाएगा ये पूरा टंकी को भरने में कितना समय लेगा। 5×25, 12×5=60। टंकी को पूरा भरने में कितना मिनट लेगा, 60 मिनट। यदि वही बोल दे टंकी को पूरा भरने में कितना समय लेगा, तो 60 मिनट। आधा भरने में कितना लेगा, तो जितना 1/2 से गुना करते। लेकिन वही पाइप उसी टैंक का 3/4 हिस्सा गुने 3/4, 15 हो या ना, 15×3=45 मिनट में। जितना हिस्सा उससे गुना कर देंगे, 15×3=45 मिनट में। कुछ समझे कि ना है। अब एक प्रोसेस ये भी आप काम कर सकते हैं, हो या ना, कुछ समझ में आ रहा है ना। और दूसरा प्रोसेस क्या काम करेंगे वो समझ जाइए। जब ये बराबर वाला रहे ना, इतना बराबर इतना, तो कुछ काम नहीं करेंगे, उल्टा देंगे। बोले सर उल्टा देंगे, नहीं समझे, इसको उल्टा के लिखे, किसको, 12/5 इंटू 25 हो या ना, गुने कितना, 3/4 हिस्सा, 3/4 हो गया। 4×3=12, 5×25, 5×3=15×3=45 मिनट। कुछ समझे कि नहीं। आप इस पर भी सॉल्व कर सकते हैं। बोले सर नहीं समझे,
तो अब कोई हिस्सा देना, इतना हिस्सा इतना मिनट में, तो आप कुछ नहीं करें, 5/12 नहीं समझेंगे, 12/5 समझ जाएंगे। 12/5 जितना मिनट उससे गुना कर देंगे, और जितना भाग पूछे भरने के लिए उससे गुना कर देंगे 3/4 से। कुछ समझे? ना एक्स ना वाई, कुछ नहीं लेना है। हाँ, एग्जाम के लिए जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, 11,000 रुपये के मूलधन को 5 वर्ष के लिए 20% दर पर साधारण ब्याज की योजनाओं में निवेश किया गया। कितना हजार रुपया है? 11,000 रुपया है। 5 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज की योजनाओं में निवेश किया गया। 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? हम बताते हैं क्या, सीधा शब्द में बताते हैं। हम कुछ ठेठी शब्द में, हमरा उतना नहीं आता, P/R/100 कुछ नहीं, टीवी कुछ नहीं देखना है। हम एक ही बोलते हैं, जब आपसे ब्याज पूछे, दुए चीज पूछेगा ना, ब्याज, साधारण ब्याज में या तो ब्याज पूछेगा, हो या ना, या तो मूलधन पूछेगा, या तो दर पूछेगा, या तो समय पूछेगा, या तो मिश्र धन पूछेगा। यही 4 चीज पूछता है। तो जब ब्याज पूछे, याद रखेंगे, जब ये तीनों में से कुछ भी पूछे, याद रखना है, दिमाग में सेट कीजिए इसको, नहीं तो नोट्स आप सब कर लीजिएगा। जब आपको ब्याज पूछे तो दुगो जीरो काट लीजिएगा, दुगो जीरो काट लीजिएगा, बाकी अंक को गुना कर लीजिएगा। किस से? मूलधन से। और बोले सर मूलधन या दर या समय, तो कुछ नहीं करेंगे, ब्याज जत्ते रुपया, हमेशा इसमें ब्याज को पकड़ लेना है। मूलधन पूछे, दर पूछे या समय पूछे, जिसमें ब्याज दिया हो उसमें ब्याज पकड़ लेना है। अब ब्याज पे डबल जीरो अपना मुंह से लगा दीजिएगा। क्या करना है? ब्याज जत्ते रहे उस पर डबल जीरो लगा दीजिएगा, और जो रेस्ट बचे उसको गुना करके यहां रख दीजिएगा। अब बोलेगा सर नहीं समझे, तो इसके लिए साधारण ब्याज पार्ट 1 प्लेलिस्ट में चले जाइए, सिंपल इंटरेस्ट में चले जाइए, पार्ट 1 पढ़ लीजिए, बेहतरीन समझ में आ जाएगा। अब जो एग्जाम में पूछा था उससे बता रहे हैं, ब्याज पूछे तो जब ब्याज पूछे, देख रहे हैं ना ब्याज कितना होगा, तो डबल जीरो मूलधन से काट लेंगे, हटा देंगे, और जो रेस्ट बचा उसको गुना करेंगे। 5 दूना 10, 10 को 11 से गुना करेंगे, 110, 110 पे दुगो जीरो लगा देंगे, इक्वल टू 11,000 रुपया। कितना हजार? 11,000। लेकिन बहुत स्टूडेंट्स का ये कमेंट्स में होगा, सर आप बोले हैं डबल जीरो लगा काटने के लिए, जब डबल जीरो है तब ना, जब डबल जीरो नहीं रहे तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ सही बोल रहे हैं। यदि मूलधन देता 125 रुपया, हो या ना, समय देता 2 वर्ष, दौर देता 5%, तब साधारण ब्याज पूछता, तो आप तो बोले थे सर डबल जीरो काटने के लिए, तो इसमें कहां है? तो नहीं है तो पहले गुना कर लीजिए। 5 दूना 10, 10 को किससे गुना करेंगे? 25, 125 को, तो हो जाएगा 1250। हमको 2 जीरो काटना है, नहीं मिला तो कुछ अंत में, अंतिम 1 2, अंतिम से 2 अंक पे पॉइंट मारिए। डबल जीरो काटने का मतलब नहीं हुआ तो 2 पॉइंट मार दीजिए। डबल जीरो काटने को हुआ 100 से भागा देना। चलिए आइए, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का है। एक कार 2 समान दूरियां क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। 2 समान दूरी, वे कौन सा? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो इस पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति क्या होगी? कुछ समझें। जब ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चन क्या मिले? समान दूरी को, कोई कार, कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल, कोई रेलगाड़ी समान दूरी को जा रहा है, एक का स्पीड ज्यादा हो, जाने का ज्यादा हो या आने का कम हो, या आने का ज्यादा हो जाने का कम हो, तो औसत चाल पूछे तो कुछ काम नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? 25 गुने 30, एक्स गुने में 25 गुने 30 कर लेंगे, 25 दोनों चाल को गुना कर लेंगे। 25 गुने 30 कर सकते हो या ना? ऊपर में गुना करेंगे, नीचे में जोड़ेंगे। 25 गुने 30 दिया, नीचे में इन दोनों को जोड़ेंगे, हो जाएगा 55। लेकिन कितना प्रोसेस होगा? गाड़ी कितना बार जाएगा? एक बार जाएगा, एक बार आएगा, टोटल कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। जितना टाइम्स उससे गुना कर देंगे, हो गया, आपका आंसर आ गया। 5 से काटेंगे 11 5 55, 5 से काटेंगे 5 25, 5 दूना 10, 10 को 30 से गुना करेंगे, हो जाएगा 300, अब बट्टा हो जाएगा 11। काटेंगे 11 दूना 22, बचा 8 0 80, 11 7 77, पॉइंट में आएगा 27 पॉइंट। कुछ ऑप्शन है 27? हाँ एक ही है 27 पॉइंट में, बस यही, इतना किलोमीटर पर आवर। कुछ समझे कि नहीं? तो इसी तरीका से हमको क्या करना है? सॉल्व करना है।
अब इसमें अब यही हो गया, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस चेंज होगा, उसका स्पीड चेंज हो जाएगा। एग्जाम में तो प्रोसेस हमको वही करना है। तो ये सब क्वेश्चन जिनका कैलकुलेशन फास्ट होगा उनको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनका नहीं है तो उनको, तो अब मान लीजिए हम यहाँ भागा दें, जिनको नहीं होगा तो ये इस तरह भागा देंगे, तो कोई बात नहीं, स्पीड हो जाएगा। जिनको इसमें भी प्रॉब्लम हो इस टाइप में, तो आप इसी तरह दीजिए भागा, बाकी हम संभाल लेंगे आपको, बिल्कुल बोल रहे हैं, हम संभाल लेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। सर आप इस तरह दिए हैं, 27 पॉइंट कुछ आएगा, आप दिए हैं, कुछ स्टूडेंट समझे, हम नहीं समझे, हम हैं, संभाल लेंगे आपको, टेंशन नहीं लेना है। अब बताइए, अभी तक जो क्वेश्चन पढ़े, एक भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें पेन कॉपी उठाने का है? एक ही प्रश्न में पेन कॉपी नहीं उठेगा। हम शॉर्ट्स में बताते हैं पेन कॉपी नहीं उठाने के लिए नहीं उठेगा। कुछ नहीं बोलते, बागर बच्चा बोतला विद्यार्थी सब आ जाता है, सर आप ही तो पेन उठाएं, तो ऐसा विद्यार्थी को नहीं बोलते हैं, जोरा ही नहीं है, नहीं पढ़ने वाला रहता है, नहीं किसी को। समाज में दो टाइप का मिलेगा इंसान, एक क्या है कि आपको सपोर्ट करेगा, आप पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया, एक क्या होगा, पैसा आपका खर्च हो रहा है, कुछ पड़ोसी ऐसे होंगे, खास करके लड़कियों के साथ ऐसा ज्यादा चुनौती है। आप जब बैग और कॉपी लेकर के जब चलते हैं किस शहर को पढ़ने के लिए, पैसा आपके पापा का नहीं, मेहनत त्याग आपकी माँ का, सारा कुछ गार्जियन का, लेकिन पड़ोसी को खलते रहते, इसकी बच्चियां काहे जा रही है पढ़ने के लिए टाउन शहर, जानती है पड़ोसी मेरी बच्चियां तो बनी नहीं, अब इसकी बच्ची बन रही थी, इसको बिगाड़ने में हमको जहां तक संभव हो सब काम करें। इस सबके चक्कर में नहीं पढ़ना है। तो सबके जीवन में, विद्यार्थी के भी जीवन में होते हैं, किसी टीचर के भी जीवन में आते हैं। कोई टीचर जब ऊपर की ओर जाने लगते हैं तो उनको पांव खींचने वाले बहुत होते हैं, और स्टूडेंट्स भी है, तो इसलिए घबराए नहीं, अपना पथ पे चलते चले जाना है। कौन क्या बोल रहा है हमको उससे बहस नहीं है, बस समझ गए। चलिए, जैसे मेरे पास 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा, चाय ए का क्रय मूल्य 30 रुपया प्रति किलो, ओ चाय बी का क्रय मूल्य 40 रुपया प्रति किलो। इसके लिए दो प्रकार का चाय है, कौन कौन, चाय ए है और चाय बी है, यही बोल रहा है ना, चाय ए और चाय बी है, चाय ए और चाय बी है। चाय ए 30 रुपया प्रति किलो, कितना रुपया प्रति किलो, 30 रुपया प्रति किलो, और चाय बी 40 रुपया प्रति किलो। दो प्रकार का चाय है आपका, कितना प्रकार का, 2 प्रकार का चाय है, 30 रुपये वाला और 40 रुपये वाला। चाय ए और चाय बी को अच्छी तरह मिला लिया जाता है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों को अच्छी तरह क्या करेंगे, मिला लेंगे, तो मिलाएंगे, मिला लिया जाता है। और इस मिश्रण का जब मिलाएंगे तो ये जब दोनों मिलेगा, जब दोनों को मिलाएंगे तो दोनों मिलेगा, प्लस ऐसे होगा तो समझेंगे ऐसे होगा, यहां होगा, मिलेगा तो मिश्रण यहां होगा, मिले लिया, तो इस मिश्रण का क्रय मूल्य 36 रुपया प्रति किलोग्राम है। अब इस मिश्रण का मूल्य कितने किलोग्राम है, कैसे हो जाता है, 36 रुपये प्रति किलोग्राम। इस मिश्रण जब तैयार होता है तो हो जाता है 36 रुपये प्रति किलोग्राम, समझे कि नहीं। जब इस तरह इन दोनों को मिलाते हैं, अब ये निकाल लेंगे, 40 और इधर 36 का अंतर है 4, 40 और 30 का अंतर, इस कोना कोनी का अंतर ले लेंगे, इस क्रॉस का अंतर 6, 4:6, तो काटेंगे तो 2 अनुपात हो जाएगा 3। बात समझ में आ रहा है ना, ये ए के लिए हो जाएगा, ये बी के लिए हो जाएगा, काटेंगे तो दिया है, यदि इस मिश्रण में कुल 50 किलोग्राम, कितना केजी, 50 किलोग्राम चाय ए तथा बी है, तो इस मिश्रण में ए कितनी है, तो ए पूछा है, तो ए कितना है, 2, 50 गुने 2 बट्टा 3 2 5, 5 दहाई 50, 10 दूना 20 किलोग्राम, कितना किलोग्राम, 20 किलोग्राम, समझें। चलिए, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया गया तथा फिर पुनः 30% बढ़ाया गया। ऐसा क्वेश्चन शॉर्ट्स में हम बराबर इस टाइप पे जिक्र करते हैं। देखिए एग्जाम में पूछ दिया, तो बोले सर ये एग्जाम में आप बोल रहे हैं, एग्जाम में पूछे, कौन सा एग्जाम है, ये झारखंड में एग्जाम हुआ था, और शायद ये मार्च या अप्रैल में हुआ था, शायद बता रहे हैं, कंफर्म नहीं, मार्च या अप्रैल में हुआ था। और कई सारे स्टूडेंट्स का था, सर मेल किया था, व्हाट्सएप किया था, सर इस पे देखें। लेकिन अब क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया गया
फिर 30% बढ़ाया गया। तो हम देखिए इसमें 2-3 तरीका से बच्चा सब बनाता है। हम ऐसे बनाते हैं प्लस एक्स, देखिए ये सब प्लस एक्स प्लस वाई नहीं समझेंगे, समय लग जाएगा। तो हम देख रहे हैं 20% बढ़ाया गया, 30% बढ़ाया गया, तो 20-30 हो जाएगा, 50% बढ़ाया गया, हो या ना। 20% बढ़ाया गया, 30% बढ़ाया गया, तो 20-30 50% बढ़ाया गया, तो और बढ़ाया गया 50%। अब प्लस, अब क्या करना, प्लस क्या करना है, इन दोनों को गुना कर लेंगे, या तो दोनों पे डबल जीरो है, हो है, तो इहो पे एगो जीरो है, इहो पे एगो जीरो है, एगो जीरो काट लेंगे, और 3, अब इन दोनों गुना करेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, इक्वल टू कितना परसेंट, 56%। कितना परसेंट बढ़ोतरी होगा, परिवर्तन क्या हुआ, निवल परिवर्तन 56%। लेकिन किसी स्टूडेंट से अभी भी होगा, सर 20% बढ़ाया गया, ठीक है, 30 ना रहता, 25% रहता, तो क्या करते सर आप, दो एक जीरो तो नहीं है, 2 जीरो काटने का है। मिस कहने का अर्थ क्या हुआ, 30 20 50 कर लेंगे, 2 जीरो काटना है, तो 1 जीरो इससे काट लेंगे, 1 जीरो इससे काट लेंगे, 2 जीरो कट गया। हमेशा इसमें ऐसे में 2 जीरो काटना है। बोले सर 20% बढ़ाया गया, 25% बढ़ाया गया, तो 30 और 25 कर लेंगे, 45%, तो समझ गए। प्लस कितना जीरो काटना है, 2 जीरो काटना है, 1 जीरो काट लीजिए, 1 जीरो तो और काटना है। बोले हाँ सर काटना है, चलिए इन दोनों गुना करें, 25 दूना 50, 50 है तो 1 जीरो 2 में एगो काट लिए, बचा एगो जीरो हटा देंगे, बचा 45 और 50, 5 इक्वल टू कितने परसेंट, 50% का वृद्धि। कुछ समझे कि नहीं, बोलेगा नहीं सर आप ये दिए है ना, हम ये देंगे। मान लीजिए 25% बढ़ाया गया और 15% बढ़ाया गया, तो अब क्या होगा, तो 25-15 हो जाएगा 40%। अब प्लस, बोले सर प्लस, अब तो एक को जीरो तो नहीं है काटने के लिए, 2 जीरो काटने के लिए बोले थे, इन दोनों को पहले गुना कर लीजिए, 15 पचे 75 का 5 बचा 7, 30 7 हो जाएगा 37। 2 जीरो बोले थे काटने के लिए नहीं है, 2 जीरो बोले थे काटने के लिए नहीं है, तो 2 पे लाके पॉइंट मार देंगे, जोड़ लेंगे 43.75%। आपको बताने के लिए इतना डिस्कस कर लिए, अच्छा होगा जो कोई भी डाउट्स होगा तो आपकी इसके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहां रहा। अब दिया है योजना ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स एग्जाम दिए होंगे, गलती कहां किए होंगे उसके लिए बता देते हैं। ये क्वेश्चन देख रहे हैं कितना बड़ा है, आप 5 सेकंड में हल होगा। यह क्वेश्चन कितना सेकंड, 5 सेकंड में हल होगा। देखने में कितना बड़ा लग रहा है। दिया है योजना ए 20,000 रुपए का मूलधन 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। मींस कहने का अर्थ ये हुआ 20,000 रुपया है, 2 वर्ष है और 20% है, किस ब्याज पे, साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। ये हो गया साधारण ब्याज पर। योजना बी में, योजना में ये हुआ, योजना बी में 20,000 रुपया 2 वर्ष 20% की दर से, वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। 2 प्रकार के योजना में निवेश किया, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। तो योजना बी तथा योजना ए में ब्याज के मानों के बीच का अंतर क्या होगा, 100% बता रहे हैं बच्चा कैसे बनाया होगा। लगभग सभी स्टूडेंट्स आप सभी वही सोचे होंगे, इसका साधारण ब्याज निकालेंगे और इसका चक्रवृद्धि ब्याज, और अंतर पूछा तो दोनों को घटाए होंगे, ये किए होंगे। बिल्कुल भी नहीं करना है, बोले 5 सेकंड देखिए, 20,000 तो 20,000, 2 वर्ष तो 2 वर्ष, 20%, सारा कुछ सेम है। जब सेम है तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे तो हम आपको क्या बोले थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर करेंगे, तो 20% है तो 20 का स्क्वायर कर लेंगे, 20 का स्क्वायर होगा 400, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। हाँ, अंतिम 2 अंक पे पॉइंट मारेंगे, 1 2, अंतिम 2 अंक पे पॉइंट मारेंगे तो कितने हुआ 4% हो गया, आपका आंसर आ गया। 4% मूलधन का कीजिए, आंसर आ जाएगा। बोले सर कौन मूलधन, तो दोनों का मूलधन बराबर है, तो कोई एक मूलधन लीजिए, 20,000 का कितने परसेंट कर लेंगे हम सब, 4%, 20,000 है ना, उसका 4%। हम तो झूठो की इतना परसेंट निकाल, आप तो बिना निकाले भी 4 को 200 से गुना करेंगे, इक्वल टू कितना 100, 800 रुपया, कितना 100, 800 रुपया। तो हमेशा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो, ईयर सेम हो, तो क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर कर लेंगे, उस पे दाएं अंक पे पॉइंट मार देंगे। बोलते सर यहाँ 15% रहता तो 15 का स्क्वायर हो जाता 225, कितना हो जाता 225, अंतिम 2 अंक पे मारेंगे पॉइंट, इतना परसेंटेज करते आपका काम बन जाता, काहे झूठो कितना निकालेंगे हम। चलिए नेक्स्ट, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 25% अधिक है। कुछ समझ गए कि नहीं,
तो अब इसको दो तीन तरीका से बना सकते हैं, एक क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मान करके भी। अब एक स्टूडेंट्स क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य ऐसे करके बनाएंगे। एक ट्रिक्स बता देते हैं, समझ जाइए। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से कितना है, 25% अधिक है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से, वही दिया ना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 25% अधिक है, विक्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य 100 रुपया, तो ये हो जाएगा 125 रुपया। 125 रुपया में खरीदा है और बेच रहा है कते में, 100 में। तो उस वस्तु पर हानि की प्रतिशत क्या है, तो हम सब कैसे निकालते हैं हानि, 25 रुपया का हानि हो रहा है। ककरा पर, तो 125 पर, गुने कितना, 100% पूछा है। इतना ताम झाम करेंगे मानेंगे तो लग जाएगा समय। एग्जाम में तो यही तो है, इतना काम करेंगे तो लग जाएगा समय। तो हम यही, जब इस टाइप का प्रश्न रहे तो बार बार क्या बोलते हैं, जब इतना से इतना परसेंट अधिक हो या कम हो, हमारा उससे बहस नहीं है, सीधा नीचे दौड़ जाना है। नीचे क्या पूछा है, हानि। हानि होता है माइनस, लेकिन अपोजिट समझेंगे प्लस। लाभ प्लस तो समझते हैं यहां माइनस, तो हानि अपोजिट समझेंगे, प्लस माइनस नहीं प्लस। आइए, जितना प्रतिशत का चर्चा है वो ले लेंगे। 25% का चर्चा है तो 25 ले लेंगे। अब समझेंगे कितना, प्लस 100 में ये 25 ऊपर का जोड़ देंगे तो हो जाएगा 125, गुने कर देंगे 100। बात आ रहा है समझ में कि नहीं। इतना पंचे, इतना 20 पंचे 100 इक्वल टू कितना परसेंट, 20%। तो हम देखिए, तो ये दोनों प्रोसेस सेम आ गया। इतना कौन करेगा जो इससे इतना निकलेगा, आप सीधा समझ जाएंगे। हानि होगा तो माइनस होना चाहिए, लेकिन यहां दे देंगे प्लस। परसेंटेज जो रहे, हम लोग उससे बहस नहीं, जो परसेंटेज रहे हुए दे देंगे। प्लस है तो 100 में ये 25 जोड़ देंगे, 125 गुने 100। चलिए आगे। अब यहां दिया है ए और बी, क्या दिया है, ए अनुपात बी बराबर दिया है 5:6, ठीक है। बी अनुपात सी बराबर क्या दिया है, ओ बी अनुपात सी नहीं दिया, सी अनुपात बी दिया है ना, उल्टा देंगे। सी अनुपात बी दिया है तो बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, उल्टा। सी के लिए ये, बी के लिए तो 7:3 हो जाएगा ना, 7:3। तो ए बी और सी का मान पूछा है। चलिए, किस किस का मान पूछा है, ए का पूछा है, बी का पूछा है और सी का पूछा है। ए कैसे निकालेंगे, तो सबका पहला गुना करेंगे, दोनों अंक पहला गुना करेंगे तो पहला मिस ए निकलेगा। 7 को 5 को 7 से गुना करेंगे, 7 5 6 35। आखिरी लास्ट को गुना करेंगे, 6 को 3 से गुना करेंगे, मिस लास्ट, ये दोनों लास्ट हैं। 6 को 3 से गुना करें, 6 3 18, मिस लास्ट को गुना करेंगे तो लास्ट निकलेगा। फर्स्ट और लास्ट तो निकल गया, लेकिन बीच वाला कहां निकला, बी। इसमें बी कहां है, ए बी, मिस दूसरा तो दूसरा हो गया 6, ए बी, बी इसमें कहां है, फर्स्ट है 7, 7 छक्के हो जाएगा 42। 35:42:18। तो किस ऑप कटेगा, नहीं कटेगा, तो ऑप्शन किस में है, ए में है। अब बताइए, कोई ऐसा क्वेश्चन में था जिसमें टाइम लगने वाला, तो इसको आप सब प्रैक्टिस कीजिए। लगभग जितना क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन हम सब छोड़े नहीं है, सारा हम जितना है, जितना पढ़ाए हैं, सारा चैप्टर पढ़ाए हैं, सारे टॉपिक पे डिस्कस किए हैं। बस अब यहां क्या है कि आप कितना देख करके कितना पढ़ रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। हम ये नहीं बता रहे आप हमसे ही पढ़े, ये भी हम प्रमोट नहीं कर रहे, आप हम ही सबसे बेहतर पढ़ा रहे हैं। लेकिन हाँ, हमको इतना है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आ रहा है। नहीं हो तो ये एग्जाम में पूछा गया है। अब इससे पीछे जाके यूट्यूब पे आप देख लीजिए, जो आपके एग्जाम हुआ है उससे पहले जाकर के देखिए, ऐसा क्वेश्चन पे कई बार हम सब डिस्कस किए हैं, अब बोलते भी है, रामबाण है, देख लीजिए। लेकिन देखना तो आपका काम है। तो कमेंट जरूर दीजिएगा, जितना हम क्वेश्चन पढ़ाए हैं 1 मिनट में, ऐसा क्वेश्चन 1 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं, हो या ना। तो आज के लिए इतना ही, हम सब मिलते हैं